तिनके पद वंदन किए, नाचहि विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी प्रियेश्वरी, स्वरेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे, श्री राधिके नमस्तुते। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे, श्री राधिके नमस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम, प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम, कर कृपा श्री दामोदर पे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम, गंभीर व्यासनंदन तुके, तुम प्रसाद सुदस रस गाऊं। नागरिदास के तुम सहायक, रसिक नयन प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम, प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश 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 शरण, योगल साकार की अकाल कृपा के फलस्वरूप, श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम स्थापित एकत्रित हुए हैं श्री जी के अष्टयाम सेवा का वर्णन श्रवण हेतु। और अभी पिछली सेवा में श्री जी हमारी वन विहार करने के बाद उनकी श्रृंगार वो संध्या आरती हुई। संध्या आरती के बाद रास हुआ। अब रास के बाद जब प्रियम में प्रेम की स्फूर्णा हुई, प्रेम की वृद्धि हुई, तत्क्षण प्रचरियों ने उस क्षण को समझ करके अपनी सुदबूझ से उस क्षण श्री जी का ब्याहुला रचा दिया। सुंदर श्री जी का ब्याहुला हुआ और सब सखियां कह रही हैं, हे प्यारी जो, हे प्यारे जो, आप युगल संपत्ति, नव दंपति, प्रिया प्रीतम, रंग कुंज के शोभायमान श्री ब्याहुला कुंज में प्रवेश करें। और इस कुंज में प्रवेश करके आप जो है सहेलियों के प्रेम की वृद्धि करें और परस्पर प्रेम की वृद्धि करें और इस ब्याहुला में प्रवेश करें। तो सहेलियों ने श्री जी को और प्रिया प्रीतम को इस प्रकार संकेत दिया है कि हाँ जो है ब्याहुला में प्रवेश करें, ब्याहुला के रीत में आप प्रवेश करें। तो ब्याहुला में क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए? ठाकुर जी का श्रृंगार करना चाहिए सुंदर, और भोग लगाना चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए, पद गाने चाहिए, ब्याहुला गाते समय दीपक जलाना चाहिए। इस प्रकार ब्याहुला हम लोग घर पे भी बना सकते हैं अपना। कुछ सामग्री बताई गई है। उपासक को प्रिया प्रीतम के ब्याहुला से पहले इन सेवा सामग्रियों को एकत्रित करना चाहिए। क्या क्या सामग्री है? दो सहरे, मतलब प्रिया प्रीतम का सहरा बदलेगा ना, वो दो सहरे, गठजोड़, विवाह संबंधी वस्त्र और आभूषण, रोली, अक्षत, केसर, इत्र, रुई, दो कलश, दो नारियल, पल्लव, कलावा, दीपक, मंदिर में श्रृंगार हेतु फूल माला इत्यादि, भोग सामग्री, पीने के लिए पात्र, आचमन के लिए पात्र, जल बांधने के लिए पात्र, स्वादिष्ट मिष्ठान, स्वादिष्ट पेय पदार्थ, पानी, बीड़ी, हस्त प्रक्षालन के लिए जल का पात्र, भोग का थाल ढकने के लिए कपड़ा, भोग रखने के लिए चौकी, मुंह पोंछने के लिए सुकोमल वस्त्र और पीकदान आदि। आरती की सामग्री एक थाल, आरती पुष्प, जल बांधने के लिए पात्र, हस्त
प्रक्षालन करने के लिए जल का पात्र, घंटी, मूर्छा एवं जबर। इस प्रकार सामग्री यथा योग्य हम एकत्रित करें, हीरे की भावना में सखियों ने प्रवेश किया। यद्यपि ये तो बहुत छोटी सामग्री बताई गई है कि देखिए सखियों ने तो एक से एक सुंदर सामग्री एकत्रित करी है श्री जी की भावना के लिए, बहुत सुंदर, हर चीज सौर श्रृंगार से सजी धजी है। अब जब सहचरियां कोई उत्सव मनाएंगी तो वो सामान्य तो नहीं हो सकता, निकुंज का उत्सव है ये, निकुंज का उत्सव है, इसलिए हम लोग कहते हैं विवाह उत्सव, इसकी हिंडोला उत्सव, आज श्री जी का झूलन है, तो झूलन क्या होगा, आज श्री जी का झूलन समाप्त हो जाएगा, अब वापिस से पड़ेगा झूलन सावन में। इसी प्रकार हर उत्सव समाप्त हो जाता है, पर ये जो व्याहुला का उत्सव है ये कभी समाप्त नहीं होता, ये निकुंज में रोज व्याहुला होता है क्योंकि ये अष्टयाम का हिस्सा है, इसलिए ये ऐसा उत्सव है व्याहुला श्री जी का जो रोज निकुंज में होता है, नित्य नित्य व्याहुला हो। तो सबसे पहले हिस सजनी जो प्रिया जी, जो कि प्रिया जी को श्रृंगार कुंज में सहचर्य लेकर के गई और उनका सुंदर श्रृंगार किया, और हिस सजनी जो प्रिया जी के श्रृंगार का वर्णन करती हैं, क्या कह रही है सजनी जो, बनी वृष भानु नंदिनी आजू, बनी वृष भानु नंदिनी आजू, भूषण वसन विविध परिरेतन, प्रिय मोहन हित साजु, भनी वृष भानु नंदिनी आजू, हाव भाव लावण्य भृकुटी लट, हरत जुवती जन पाजु, बनी वृष भानु नंदिनी आजू। वृषभानु नंदिनी आजू मतलब प्रिया जी कैसी बनी है, उनकी छवि का वर्णन करते हैं सजनी जो कह रही हैं, भूषण बसन विदित पहिरे तन, एक एक अपने तन में सुंदर भूषण प्रसन्न विविध पहिरे तन, विविध प्रकार के श्रृंगार सामग्री अपने तन पे धारण करी हुई है, प्रिय मोहन हित साजू, और जो ठाकुर जी हैं उनका मन आज उनको देख करके बड़ा ही प्रफुल्लित हो रहा है। हाव भाव लावण्य भ्रिकुट लट, उनका जो हाव भाव लावण्य है, इनकी भ्रिकुटी है, जो लट है, हर युवती जन पाजू, युवती जन है, सहचरिया है, उनके मन को मोह रही है। ताल भेद अधर सुर सूचत, नूपुर किंकिणी बाजू, जिस प्रकार ताल भेद बजता है, जैसे प्रिया जी जब चल रही है तो प्रिया जी के पैरों की जो नूपुर है, जो पायल है, वो कैसे सुंदर स्वर निकाल रही है। नव निकुंज अभिराम श्याम संग, नीको बनो समाजू, और वो प्रीतम के संग विराजमान हो रही है नौ निकुंज के महल में। जय सीत हरिवंश विलास रास जुत, जोरी अविचल राजू, फनी विष भानु नंदिनी आजू। और कह रहे हैं कि जैसे हित हरिवंश विलास राज जो जोरी अविचल राजू, और कह रहे हैं कि ये विलास राज की जो जोड़ी है अविचल राज करे, पिया पिता में ऐसे ही नित नित अविचल समय तक, अंत समय मतलब अपार समय तक प्रिया पिता इसी प्रकार राज करते रहे। अब जैसे ही विवाह के पद प्रारंभ होंगे, सबको यहाँ पे लिखा है कि अष्टयाम के अनुसार हमको सबको अपना सर ढक लेना चाहिए, और जो है ठाकुर जी के कर कमल से जो वंशी है, ठाकुर जी के कर से जो वंशी है, वंशी को लेकर के प्रिया जी के पास रख देना चाहिए, ठाकुर जी की वंशी प्रिया जी के पास रख लेनी चाहिए। इसी प्रकार पहले पहले श्री जी को इत्र लगाना चाहिए, फिर लाल जी को इत्र लगाना चाहिए, इसी क्रम से पहले श्री जी के ललाट पर रोली चावल का तिलक, उसके बाद ठाकुर जी के लाट पर रोली चावल का तिलक, इसी क्रम से पहले श्री जी को सेहरा लगाना चाहिए, फिर लाल जी को सेहरा लगाना चाहिए, इसी क्रम से नीला वस्त्र और पीला वस्त्र प्रिया प्रीतम के अंगों पे डाल करके गांठ लगा करके प्रिया प्रीतम का गठजोड़ करना चाहिए, दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, और कलश के सामने हमको बैठ करके इसी प्रकार भाव में उस निकुंज विंद कुंज का भाव करके हमको जो है पदावली प्रारंभ करना चाहिए। और सबसे पहला
जो 84 जी में संकेत कर देते हैं हित जो शीशे की बेहुला का। आज हम इस वाली आईडी से आए हैं और हमने आप सबका माइक बंद कर दिया है क्योंकि जब भी अपने कुछ में बेहुला होता है, कुछ लोग जो हैं बार-बार जो है माइक अनम्यूट करके या फिर वो लड़ाई झगड़ा होने लगता है, तो वो हम ना हो इस बार इसलिए हमने आप सबका माइक ही बंद कर दिया है। आप सबसे प्रार्थना है कि ये कोई लड़ाई झगड़ा करने की बात नहीं है, ना ही किसी को ऊँचा-नीचा दिखाने की बात है। शीशे का बेहुला प्रेम से बेहुला में नींद में प्रवेश करें। ये बहुत सीरियस चीज़ है, इसको हँसी-ठिठोली ना बनाएँ। प्रेम से बेहुला में प्रवेश करें। अगर हम आप लोगों ने कुछ किया तो हमको मैसेजेस भी बंद करने पड़ेंगे। इसलिए कृपया कोई कुचेष्टा ना करें, प्रेम से बेहुला में प्रवेश करें। खेलत रास खेलत रास दुलहिनी दुलाओ सुनहु ना सखी सहित ललितादिक निरखी निरखी ननकिन फुलाओ खेलत रास दुलहिनी दुलाओ अति कल मधुर महामोहन धुनि उपजत हंस सुता के कूलहु खेलत रास दुलहिनी दुलहु ते पुन मुखनि सारग सुनि सुनि देह दशा के न भूलहु खेलत रास दुलहिनी दुलहु मृदु पद न्यास उठत कुम कुम रज अद्भुत बहत समीर दुकुलहु खेलत रास दुलहिनी दुलहु कबहु श्याम श्यामादस नाचल श्यामादस नाचल कबहु श्याम श्यामादस नाचल कछु कुछ हार छुबत भुज मूलहु खेलत रास दुलहिनी दुलहु अति लावण्य रूप अभिनया गुण नाहिन कोटि काम समतुलहु खेलत रास दुलहिनी दुलहु। सोचिए हमारे नव दूल्हा नव दुल्हन नव दंपत्ति संस्कार आज दुल्हन दुल्हन के रूप में कितने सुंदर लग रहे होंगे। ये तो ऐसे ही इतने सुंदर है और जब इनको विशेष रूप से सुंदरता के लिए सजाया गया है तो ये कितने सुंदर लगे होंगे। सजाने वाले कौन है? अष्ट सहचरियां श्री जी की मंजरियां है, रूप मंजरी आदि सखियां है। अब देखिए कितनी सुंदर आज श्री जी लग रही होंगी, कितने सुंदर लाल जी लग रहे होंगे। तेरी मंद मन पे बलिहार प्यारे जो मैं बलिहार प्यारे जो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो मैं बलिहार प्यारे जो। हमारे ठाकुर जी आज दूल्हा बने हैं, शिव जी आदि दुल्हन बनी है और अब ध्रुवदास जी ने वर्णन प्रारंभ किया इस सखियन के उड़ कैसी आई, ये ब्याहुला क्यों रचो गयो, ये ब्याहुला क्यों भयो श्री जी को। तो कह रहे हैं सखियन के ओर
ऐसिया ए विनोद रचे सुख दा सखियन के उर ऐसी आई ब्याह विनोद रचे सुखदाई। सखियों के मन में कैसी आई? आज मन में उनके ऐसी बात आई कि आज हम प्रियालाल जी का ब्याह रचे। सखियन की ओर ऐसी आई ब्याह विनोद रचे सुखदाई, जो हमको सुख ना दे। कभी कोई ये ना सोचे कि सखियों ने अपने सुख के लिए कोई कार्य किया। जो अपने सुख के लिए कार्य कर रहा है वो सखी हो ही नहीं सकता। सहचरी तो हर एक कार्य प्रिया प्रीतम के सुख के लिए करती है, वो तो 10 सुख में तत्पर है। प्रियालाल के सुख में हर एक चेष्टा करती है। यह बात सब के मोद का यह बात सबके मन भाई। और ये व्याहुला रचने की बात हर एक सखी के मन में भाई। हर एक सखी के मन में यह बात भा गई कि आज हम प्रियालाल जी का व्याहुला रचेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे सबका मन एक है। जो प्रियालाल है उनका मन भी एक है, सहचरिया उनका मन भी एक है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनमें सबका मन में एक बात है। अगर एक सखी के मन में आया ना कि प्रियालाल जी का व्याहुला करेंगे, तो सब सखियां और प्रियालाल हर किसी के मन में एक बात स्फुरित हो जाएगी कि आज प्रियालाल जी का व्याहुला होने वाला है। आनंद मोद बड़े होते का है। और जो आनंद का जो उल्लास है, हर्षोल्लास है व्याहुला का, ये अधिकता से सबके मन में इस पूर्णा से बढ़ चुका है। हाँ बड़ो आनंद मोद सबके महा प्रेम सुमोद सबके महा प्रेम सुरंग रंगी। और कछु न सुहाय तिनको, और कछु न सुहाय तिनको जुगल सेवा सुख पगी। और कछु न सुहाय तिनको जुगल सेवा सुख पगी। कह रहे हैं बढ़ो आनंद मोद सबके महाप्रेम सुरंग रंगी। महाप्रेम के जो रंग है वो रंग गए। अपने ही रंग में रंग दे अरे सावरे मेरे यार सावरे, यार सावरे। और सखियां प्रिया प्रीतम के उस प्रेम रंग में रंग चुकी हैं। और कछु न सुहाए इनको जुगल सेवा सुख पगी। अब इनके मन में और कुछ नहीं, इनको कुछ भी दे दो। जैसे कि हमको होता है ना, अगर हमको फुल सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है तो हमको कुछ बेहतर चीज दी जाएगी तो हम ले लेंगे, पर नहीं। और कछु न सुहाए इनको, इनके मन में और कुछ बात है ही नहीं, इनको और कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। और कछु न सुहाए इनको जुगल सेवा सुख पगी। इनका सुख का क्षेत्र क्या है? सिर्फ जुगल की सेवा। प्रिया प्रीतम की सेवा ही इनके सुख का क्षेत्र है। जुगल सेवा सुख पगी। इनके सुख का क्षेत्र ही जुगल सरकार की सेवा है। इनके जीवन में और कुछ है ही नहीं, सिर्फ जुगल सरकार की सेवा ही इनका सुख है। निशिदोष जानत नाही सजनी, एक रस भिजी है हित सजनी, एक रस भिजी रहे। गोप गोपिनु आदि दुर्लभ, ती समय ती सुख दिन प्रति लहे। निशिधौस जानत नाही सजनी, एक रस भिज नाही सजनी, एक रस भीजी रहे। अब हित सजनी जी ने अगवानी करके इस व्याहुला की रीत का प्रारंभ किया और कह रही हैं कि ये सब एक रस में बीज गई।
गोप गोप आदि दुर्लभती सो कही दिन प्रति लहे। अब यहाँ पे कितनी बड़ी तार्किक बात कही गई है, सिद्धांतिक बात कही गई है। जो सुख के लिए गोप गोपियों को अनंत अनंत प्रयत्न करने पड़े, वो सुख प्रतिदिन ले रही हैं सखियां। ध्रुवदास जी क्या कह रही हैं? गोप गोपिन आदि दुर्लभ ते ही सुख ही दिन प्रति लहे। जो सुख गोप गोपियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, उस सुख का पान शीत निकुंज में सहचर्या नित्य नित्य कर रही। गोप गोपिनु आदि दुर्लभ तेई सुख ही दिन प्रति लहे। ठाकुर जी का ब्याह करने का सुख ये कोई सामान्य बात है, ठाकुर जी का ब्याह हो रहा है। ठाकुर जी के तो पास तक, ठाकुर जी के चरणों तक जाना इतना मुश्किल है मनुष्य के लिए। ठाकुर जी के चरणों तक जाना उसकी अत्यंत दुर्लभ बात होती है। यहाँ पे ठाकुर जी के ब्याह की बात हो रही है। आप सोचो, ब्याह में तो अंदर के परिवार के लोग होते हैं ना, और ठाकुर जी का ब्याह हो रहा है, ठाकुर जी का ब्याह हो रहा है, तो कितनी बड़ी बात है ये। आगे ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ये नाव दुलहिनी अति सुकुमा रे। नाव दुलहु ओ लाल बिहारी। ये नव दुल्हन अति सुकुमारी और ये नव दुल्हन लाल बिहारी। अब जो जुगल जोड़ी सरकार जिनका ब्याहुला हुआ है उनका वर्णन कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? नव दुल्हन अति सुकुमारी। जो दुल्हन है ना हमारी स्वामी जो, अति सुकुमारी मतलब बिल्कुल कोमल है, एकदम सुंदर है, सुकुमारी है। ये नव दुल्हु लाल बिहारी, हमारे जो लाल बिहारी हमारे सरकार ठाकुर जी, ये दूल्हा के रूप में सजे हैं। रंग बीने दो प्राण प्यारे। नवसत अंगन अंग सिंगारे। रंग भीने दो प्राणन प्यारे। ये इस प्रेम रंग में रंगे हुए हैं या प्रीतम। और नव सत अंगन अंग सिंगारे, इनका एक एक अंग शत शत सिंगारित हो रहा है। मतलब शत का मतलब क्या होता है? शत का मतलब होता है 100। मतलब कि एक 100 गुना ज्यादा इनका अंग आज श्रृंगारित हो रहा है, 100 गुना ज्यादा इनका अंग सुंदर लग रहा है। मतलब श्री प्रिया जी की जो सुंदरता कितनी है, अपार है। उसमें भी 100 गुना ज्यादा सुंदर प्रिया जी आज लग रही है। वो रूप तभी तो बार बार कह रही है प्रेम रस भीजी रहे, प्रेम रस भीजे हैं। बात ये बात क्यों कही जा रही है? भीजने का मतलब क्या होता है? भीजने का मतलब उससे पूरा, हम उससे संक्रमित हो चुके हैं। इतने बारिश में भीज गए, भीज गए तो मतलब उससे पूरे संक्रमित हो गए, प्रेम से पूर्णतः संक्रमित हो गए। जब कोई भीजता है तो उसका एक अंग भी बचता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आधे भीज गए, भीजता है तो वो पूरा भीजता है। इसी प्रकार उनका पूरा मन, उनका तन मन धन, मन क्रम वचन कहो न तेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। इसी बात पे उनका मन क्रम वचन, उनकी हर कुछ, उनकी हर एक चेष्टा, हर एक इंद्री, हर एक अंग उस प्रिया प्रीतम के प्रेम लावण्य में भीग चुका है, सिर्फ रूप का दर्शन करने मात्र से। इतने सुंदर दुल्हन सरकार लग रहे हैं। आपको पता है जब कभी ठाकुर जी का ब्यावला होता है ना, ऐसे हमारे जिनके घर में जिन्हें ब्यावला किया हो जाते हैं, ऐसे तो ठाकुर जी सुंदर लगते ही हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, रोज श्रृंगार करो। पर जिस दिन ब्याह होता है ना ठाकुर जी को, उस दिन भगवान बहुत सुंदर लगते हैं। कहते हैं ना, एक दूल्हे के अंदर एक अलग सा नूर आ जाता है, दुल्हन के अंदर नूर आ जाता है। तो बस वही बात है। जिस दिन हमारे ठाकुर जी का ब्यावला होता है ना, उस दिन ठाकुर जी अलग ही सुंदर लगते हैं। भले हमने कुछ अलग नहीं किया उनके संग, वैसे ही श्रृंगार किया, वैसे ही सब कुछ किया, वही ठाकुर जी बैठे हैं, पर उनका एक स्वरूप एक और सुंदर उभर के आता है। ऐसे राधा वल्लभ जी देख लीजिए, राधा वल्लभ जी रोज सुंदर लगते हैं, पर कभी राधा वल्लभ जी को सहरे में देखिएगा, सहरे में भले ही उनका चेहरा नहीं दिख रहा है, पर उनका रूप बहुत सुंदर लगते हैं ठाकुर जी। उनका जो पूरा रूप है, ऐसा लगेगा कि बस ये तो उन पे क्या ही बोले हम। इसलिए हमारे ठाकुर जी में प्रिय प्रीतम सरकार दूल्हे दूल्हा दुल्हन के रूप में बहुत सुंदर लगते हैं।
जब कोई दूल्हा-दुल्हन बनता है तो सोचिए उसको पूर्णतः हर एक अंग उसका श्रृंगारित किया जाता है। कितने समय पहले से उपटन आदि करे जाते हैं। ये तो जगत के सरकार हैं। ये दूल्हा-दुल्हन बनेंगे तो ये कैसे लगेंगे? इनकी बारात तो सब कोई देखेगा, इसलिए। नव सत सिंगारे अंग अंगन झलक तन की अंग अंगन झलक तन की यति बनी मोर मोरी शीस सोहे मैन पानी का मुख चढ़ी जलज सुमन सुसे हरे रची रतन हीरे से हरे रचि रतन हीरे जगमगे देख अद्भुत रूप मन मत देख अद्भुत रूप मन मत कोटि रति पायन लगे जलद सुमन सुसे हरे रचि रतन हीरे जगमगे। बहुत सुंदर, बहुत आंतरिक भाव है। आप लोगों को आज कथा में रस नहीं आ रहा होगा, भाव मज़ा नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि आज कोई सिद्धांतिक चर्चा हो ही नहीं रही है। तो प्रेम की विशुद्ध प्रेम की चर्चा है। आपको सच बताएँ ना, हम यहाँ पे किसी को ऊँचे-नीचे नहीं कह रहे हैं, पर अगर आपके प्रेम थोड़ा-सा प्रवेश हो गया है निकट भाव में, तभी आपको चीज़ समझ में आएगी, वरना आप बोर हो जाओगे। ये चर्चा तभी समझ में आएगी जब हमारे हृदय में थोड़ा-सा प्रेम विस्तृत होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेम रस में बैठ के चर्चा हो रही है। जो बैठा ही नहीं है वो कहाँ से सुन पाएगा? इसलिए ध्यान से सुनिए, चर्चा को समझने का प्रयास कीजिए। बहुत प्रेम की चर्चा है, बहुत प्रेम की। ये नहीं मिलेगी जल्दी से। क्या कह रही है? नव सत सिंगारे अंग अंग झलक तन की अति भरी। उनके झलक है जो उनके तन की अति अति भर रही है। मोर मोरी शीस सोहे मैन पाने के मुख चढ़ी। मोर मोरी ऐसा लग रहा है जो मोर मोरी है ठाकुर जी की, इसको सेहरा बोलते हैं। प्रिया जी की मोरी सेहरा जो है, तो ऐसा लग रहा है कि मयूर जो है वो ठाकुर जी के सर पे बैठ गया है और अपने पंख नीचे फैलाया हुआ है। ऐसा लग रहा है उनका सेहरा। सोचो कितना सुंदर होगा जब मयूर अपने पंख फैलाता है तो कितना सुंदर लगता है। ऐसा लगता है ठाकुर जी के चेहरे के आगे मयूर अपने पंख फैला करके बैठा हुआ है। मोर मोरी शीस सोहे मैन पाने का मुख जलज सुमन सुसे हरे रचि रतन हीरे से हरे रति रतन हीरे जगमगे देख अद्भुत रूप मन मत कोटि रति पायन लगे। अब देखो पहले पद में इन्होंने वर्णन कर दिया सखियों की स्थितियों का। सखियों की क्या स्थिति हो रही है इस बिहुला को? सखियन की ओर ऐसी आए ब्याह बिनोद रच सुख धाई। इसके बाद ये नव दुल्हन अति सुकुमारी ये नव दूल्हो ताल बिहारी प्रिय प्रीतम का वर्णन कर दिया। कह रहे हैं इनका एक-एक अंग में बहुत सुंदर नगों से, हीरों से इनका श्रृंगार हुआ है। कल आप लोगों ने किसी ने राधा वल्लभ जी का दर्शन किया? कल के राधा वल्लभ जी के दर्शनार्थी किस-किसने दर्शन करे? हैंड रेज़ कीजिए। राधा वल्लभ जी के कल दर्शन आए थे, किसने दर्शन करे? ऑनलाइन जो आते हैं ना, भगवान के दर्शन आते हैं राधा वल्लभ जी के। अच्छा, बहुत से लोगों ने करे। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया राधा वल्लभ जी की जो ज्वेलरी थी कल आभूषण पहने थे वो कैसे थे राधा वल्लभ जी के? कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में? राधा वल्लभ जी के जो आभूषण थे वो कैसे थे? कौन से रंग के थे कल आभूषण? देख के मत बताना कोई, कौन से रंग के आभूषण का राधा वल्लभ जी पहने थे? बता सकता है? और सारे आभूषण एक ही कलर के थे, ऐसा नहीं कि अलग-अलग कलर के हों। यही तो कल की खासियत है। कल राधा वल्लभ जी नगों के आभूषण पहने थे, नगों के। बहुत सुंदर पहने थे कल। और कौन से कलर के थे वो अगर कोई बता सकता है तो बताइए? किसी को नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं। नीले रंग के आभूषण पहने थे राधा वल्लभ जी कल, ब्लू कलर के नग के आभूषण पहने थे कल राधा वल्लभ जी और सारे आभूषण उनके नए थे। बाजूबंद, हाथ फुल और उनका कमर की पेटी, उनका हर एक गले का हलवा, हर एक चीज़ बिल्कुल नई थी। सब कुछ मैचिंग का था नीले रंग का। तो वहीं से इमेजिन कीजिए कि जैसा वहाँ पे ठाकुर जी पहने हुए थे, वैसे ही यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। प्रिया प्रीतम उसी प्रकार के नगों की माला, नगों के आभूषण, नगों के वस्त्र, नग जड़े हुए हैं ऐसे वस्त्र में, ऐसे प्रिया प्रीतम ऐसे वस्त्र पहने हुए हैं।
रतन हीरे जगमगे। और जैसे कि जो हीरा होता है, वो इतना जगमगाता है ना, जब उसको रोशनी में रखा जाए तो कोई उससे नेत्र नहीं मिला पाता। जिस प्रकार काँच होता है, काँच को अगर आप शीशे को अगर आप रखेंगे धूप में, तो आप उससे उसकी जो किरण निकलेगी, उससे आँखें नहीं मिला पाएँगे, बहुत तेज़ निकलती है ना? काँच तो एक सामान्य पदार्थ है, जो हीरा होता है, वो तो बहुत तेज़ उसका इसे बोलते हैं, अंग्रेजी में एक शब्द है साइंस में, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। तो मतलब उसका जो पारदर्शिता होती है, मतलब लाइट को भेजने की जो शक्ति होती है, तो बहुत तेज़ होती है हीरे की। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रिया जी की जो सौंदर्य है, उसके सामने हीरे का सौंदर्य फीका पड़ रहा है। हीरा यद्यपि बहुत चमकदार है, बहुत चमकता है हीरा, पर जो प्रिया जी का सौंदर्य है, उसके आगे हीरे का सौंदर्य उसको सरपास कर रहा है। मतलब हीरे का सौंदर्य भी उसके आगे फीका पड़ रहा है। हीरे की चमक भी प्रिया जी की रूप माधुरी की चमक से फीकी पड़ रही है। देख अद्भुत रूप मन मथ, कोटि रति पायन लगे। अब जब रति आई, रति कौन है? कामदेव की पत्नी है रति। अब स्त्रियां दुनिया में कितनी, कोई स्त्री सुंदर हो सकती है? कितनी स्त्रियां सुंदर है इस संसार में, लोग कहते हैं बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है। कितनी कोई स्त्री सुंदर हो सकती है? पर जो कामदेव की जो पत्नी है रति, इनसे सुंदर कोई स्त्री नहीं है इस संसार में, कोई भी सुंदर नहीं है। और जब प्रिया जी के वो स्वरूप को देखती है ना रति, तो क्या, देख अद्भुत रूप मन मत, मन और तन उनका जो है हलचल हो जाता है। कोटि रति पायन लगे, एक रति नहीं, कोटि रति मतलब 1000 रतियां, ऐसी जो रति है ना, जो अत्यंत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। बड़े से बड़े योगी मुनिंद्र, रति की जो अप्सराएं होती थी, अप्सरा जो हम लोग सुनते हैं कथाओं में, इन अप्सरा गई, इन्होंने इन मुनि की तपस्या भंग कर दी। ये सब अप्सराएं जो है रति देवी के एक अंश से प्रकट है, एक अंश से रति के प्रकट है। रंभा आदि जो अप्सराएं हैं, ये रति के एक अंश से प्रकट है। और रति कितने सुंदर होंगी, पर प्रिया जी के सौंदर्य को देखकर कोटि रति पायन लगे, 1000 ऐसी रतियां, जो ऐसी इतनी सुंदर रतियां, 1000 रति श्री प्रिया जी के चरणों में गिर पड़ती, उनकी पायन, उनकी पैरों की पायल बन जाती। देख अद्भुत रूप मन मत, कोटि रति पायन लगे। अब यहाँ पे दुर्गा जी शोभा मंडल की बात कर रहे हैं, जो सुमंडप बनाया है सहचर्यों ने मिलकर के सुंदर, उसका वर्णन कर रहे हैं। शोभा मंडप कुंजन की मांगी पंडा कितना सुंदर मंडप बनाया है सैचुरियों ने। जो गेट है ना, जो मंडप का जो गेट है, वो उन्होंने लताओ पताओ से, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, जो गेट बना होता है, लताओ पताओ से गेट, सुंदर पुष्पों से, लताओ पताओ से वो सुंदर मंडप बना हुआ है श्री जी का। हित की बांधी बंधन बारे, जो बंधन बार है ना, हम लोग आम की बंधन बांध बांधते हैं, है ना, और गेट पे केले के पत्ते लगाते हैं। पर यहाँ पे जो बंधन बार बने, वो हित की बनी है। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश नाम की बंदरवार बनी है कुंज की, उस कुंज में, जो विवाह कुंज है, उस विवाह कुंज में हित नाम की बंदरवार, श्री हरिवंश नाम की बंदरवार बनी हुई है। हम लोग प्रयास करें, जब भी श्री जी का ब्याह करें तो अपने हाथ से बंदरवार बनाए, ऐसे बाजार में तो मिलेगी नहीं। श्री हरिवंश नाम की बंदरवार बनाए और उसको लगाएं श्री जी के ब्याह कुंज में। श्री हरिवंश नाम की बंदरवार श्री जी के ब्याह कुंज में लगी हुई है। कुम कुम सौले ए हरे कृपा यो अद्भुत मोती न यो। अब देखो, दीवालों की जरूरत नहीं है, जमीन है कि कुंज के भीतर हो रही है विवाह,
कुंज निकुंजों के लता पता के मध्य विवाह हो रहा है श्री जी का। तो जमीन जो है, कुमकुम सौले अजर लिपायो, जमीन है उसको कुमकुम, कुमकुम जानते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंदूर, या फिर कहीं कहीं गेरू बोलते हैं, उस रंग से जमीन को लिपाया गया। उसके बाद उसमें अद्भुत मोती न चौक पुरायो, और मोतियों को लेकर के, किसी आटे से नहीं चौक हुई, किसी रंग से नहीं हुई, किसी चीज से नहीं हुई, मोतियों से चौक हुई जा रही है। मोती को जमीन पे रखो तुरंत भागता है। कितने पेशेंस होगा उन सहचरियों का, जो मोतियों की चौक पुरा रही है, मोतियों से रंगोली बना रही है। अद्भुत मोती में चौक पुरा है, और सामान्य कोई चौक नहीं है, बड़ी अद्भुत चौक है, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। बुराई अद्भुत चौक मोतीनु चित्र रचना, चौक मोतीनु चित्र रचना बहु करी। अब चौक तो पुराई, आसपास जो जगह बची इसमें सुंदर सुंदर चित्र बनाए, किसके, जब गुरुदेव आते हैं ना तो रास्ते में चित्र बने होते हैं, फूल बनी होती है, सुंदर मोर बना होता है, इस प्रकार के जो चित्र होते हैं वो चित्र बनाए हैं सुंदर सहचरियों ने। पुराय अद्भुत चौक मोतीनो चित्र रचना, चौक मोतीनो चित्र रचना बहु करी। आए दो ठाड़े वही तहाँ, सबने की गति मति हरी। जब दो आके खड़े होते, अब इसी बीच बेचनिया चौक हो रही थी कुंज निकुंज के भीतर, इसी बीच प्रिया प्रीतम आकर के खड़े हो गए। आए दो ठाड़े वही तहाँ, सबन की गति मति हरी। जैसे ही प्रिया प्रीतम वहां पे विराजमान हुए कुंज विवाह कुंज के भीतर, सहचरियां चौक हो रही थी और उन्होंने सबकी गतिमति को हर लिया। सुरंग मेहंदी रंग राचे, चरण कर अति रंग राचे, चरण कर अति राजही। विविध रागिनी किंकिणी अरो, मधुर नूपुर बाजही। अब व्यवस्था कैसी हुई है, व्यवस्था का वर्णन कर रहे हैं कि चौकी बेत कैसी बनी, और भाई मंडप कैसा बना है। अब देखो, सुरंग महंगी रंग राचे, चरण कर अति रंग राचे, चरण कर अति राजही। श्री जी की जो चरणों में मेहंदी है ना, वो बहुत सुंदर राज रही है। विविध रागनी किंकिणी अरु मधुर नूपुर बाजही। देखो, हम लोग रागनी किंकिणी जो होती, रागनी होती हैं, राग रागिनी होती हैं, कोई ताल होती है, कोई सुर होता है, अपने मुख से निकालने का चेष्टा करते हैं, या कोई ध्वनि जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि हम कोई वाद्य यंत्र होता है, उससे कोई सुर निकालने की चेष्टा करते हैं। सप्त सुर हमारे शास्त्रीय संगीत में वर्णन करे गए हैं, परंतु यहाँ पे जो सुर हैं, राग रागनियां हैं, वो कोई निकाल नहीं रहा है, साक्षात राग रागनियां प्रकट हुई हैं श्री जी के बावला में। सा रे गा मा पा धा नी, ये सब सुर स्वयं प्रकट हुए हैं, स्वयं। ये जो गौरी राग है, मल्हार राग इत्यादि, राग भैरवी, राग भैरव इत्यादि जो राग रागनियां हैं, ये साक्षात श्री जी के बावला में प्रकट हुई है, श्री जी की विमला के शोभा बढ़ाने के लिए। इनको कोई गा ही नहीं रहा है, इनका कोई आवाहन नहीं कर रहा है, ये स्वयं प्रकट हुई है श्री जी की राग गाने के लिए। आप सोचिए, जो यहाँ पे संगीत को जानने वाला व्यक्ति होगा, साक्षात देखिए, जब संगीत की वंदना करते हैं, जब कोई हमारी जो शास्त्रीय संगीत है उसमें बोला जाता है कि जो संगीतकार होता है, जो गायक होता है, वो संगीत गाता नहीं है, वो संगीत की वंदना करता है। जब कोई गायक कुछ गाता है तो वो गाता नहीं है, वो संगीत की वंदना कर, उस वंदना के फलस्वरूप ऐसा सुर प्रकट होता है जिससे हमारे कानों की तृप्ति होती है। अब यहाँ पे वंदना तो नहीं हो रही है सुरों की, यहाँ पे तो साक्षात सुर प्रकट हुए हैं। विविध रागिनी किंकिणी और मधुर नूपुर बाजही, यहाँ पे साक्षात जितने सुर हैं वो साक्षात रूप में प्रकट हुए हैं, इनका कोई आवाहन नहीं कर रहा है। तो कितनी शोभा होगी उस समय की, और इन सब जगह कभी हम सब भी जाएंगे, उस स्थिति में, उस बेहुला महोत्सव में कभी हम भी शामिल होंगे श्री जी के, कितना सौभाग्य होगा हम लोगों का।
आगे ध्रुवदास जी कह रहे हैं, बेरी सेज सुदेश मना दृग अंचल ग्रंथि जुला ए रीति भांति विधि उचित मना नेह की देवी तहाँ पूजा वेदी सेज सुदेश सुहाई। जिस प्रिया प्रीतम जिस सिंहासन में बैठे हैं वो एक सेज है, कुसुमन, कुसुम की सेज है, सुंदर लता पता उसके आसपास कुसुम की मतलब फूलों की एक सेज बनाई गई, उसमें प्रिया प्रीतम बैठे हुए हैं। मन दीर्घ अंचल गंठी जुराई, पीछे से ललता सखी झुनी आकर के प्रिया प्रीतम की गंठी गांठ को जोड़ दिया। रीति भांति विधि उचित बनाई, जिस प्रकार जो रीति रीति होती है उस प्रकार सहचर ने वो रीति निभाई। नेह की देवी तहाँ पूजाई। अब भैया जब ब्याहला होता है, जब विवाह होता है, देवी देवताओं का पूजन भी होता है। तो जब प्रिया प्रीतम का ब्याहला होगा तो किसकी पूजा होगी यहाँ पर? जब ठाकुर जी का ब्याहला होगा तो किसकी पूजा होगी? यहाँ पे पूजा होती है हिस सजनी जी की। जब ठाकुर जी और प्रिया प्रीतम, जब प्रिया प्रीतम का ब्याहला होता है तब उस ब्याहला में देवता कौन, इनसे बड़ा देव कौन हो सकता है? तो श्री जी और लाल जो के ब्याहला में क्या होता है, ठाकुर जी के ब्याहला में हिस सजनी जो की पूजा होती है, हिस सजनी जो पूजी जा रही है। नेह की देवी कहाँ पूजा, जय हो। नेह की देवी को, नेह का मतलब प्रेम, नेह की देवी कहाँ पूजाई। पूजी देवी नेह की दो, रति विनोद हनेह की दो, रति विनोद विहारही समय सखी ललिता दिहित सो, हेरी प्राण निबारही। और उन जैसे ही उन सखी की पूजन होता है, प्रिया प्रीतम के संग इतना कुछ हो रहा है, उनको दूल्हा दुल्हन बनाया गया, इतना सुंदर कुंज सजाया गया, सब कुछ हो रहा है, प्रिया प्रीतम को सुख तो हुआ। पर जैसे ही उन्होंने देखा कि मेरी प्यारी है सजनी जो की पूजा हो रही है यहाँ पे, उनको पूजा जा रहा है, वैसे ही प्रिया प्रीतम का उत्साह इतना बढ़ गया मानो वो नाचने को उठ गए। ऐसा लगा कि वो तो बस नाचने ही वाले, इतना उनको प्रसन्नता होगी कि सजनी जो की पूजा हो रही है यहाँ पे। पूज्य देवी नेह की दो, रति विनोद बिहार रही, ती समय सखी ललिता देव सो हेरी प्राण निभा रही। और अपने प्राण, अपने तन मन प्राण बलिहार करके उनके ऊपर बलिहार होकर के, उनकी नजर उतार कर, उनकी बलैया लेकर के प्रियतम वापस से अपने सिंहासन में विराजमान हो जाते हैं। एक वैस स्वभाव एक सहज जोरी, स्वभाव एक सहज जोरी सोहिनी, एक डोरी प्रेम की ध्रुव बंधे मोहन मोहिनी। इतने एक हैं ये कि ये कोई ना कहे कि भाई प्रिया जी ज्यादा प्रेम करती हैं, ठाकुर जी कम प्रेम करते हैं, नहीं। जितना प्रेम प्रिया जी ठाकुर जी से करती हैं उतना ही प्रेम ठाकुर जी प्रिया जी से करती हैं। जिनके मन में वो चल रहा है, जैसे ठाकुर जी के मन में जो प्रेम के भाव प्रिया जी के लिए चल रहे हैं, वही प्रेम के भाव प्रिया जी के मन में ठाकुर जी के लिए चल रहे हैं, क्योंकि दोनों मन एक है। मन दो है ही नहीं, जहाँ मन दो होंगे वहां विचार दो होंगे ना। प्रिया प्रीतम के मन दो है ही नहीं, वो तो एक ही मन है। और वो भी रूप बरसाने की राधिका, नंद गाँव नंदलाल, दो मन मिली एके भये श्री राधा वल्लभ लाल। हमें राधा वल्लभ लाल तो एक ही है, पर क्योंकि हम लोगों के सुख के लिए, चेष्टा करने के लिए तो एक दो रूप में आ जाते हैं, प्रिया जी और लाल जी। यद्यपि ये तन दो हैं पर इनका मन एक है। अब ये बात हम मनुष्य की बुद्धि के लिए समझना थोड़ा अनइमेजिनेबल केस स्टडी है। क्यों? कि हमने कभी ऐसा देखा नहीं है, और अगर इसका कोई उदाहरण होता तो हम बता भी देते, क्योंकि इसका कोई उदाहरण ही नहीं है, हम किसका उदाहरण दे। देखो भाई वैसा व्यक्ति कोई है ही नहीं आज दिन तक ऐसा जिसके दो तन हो और मन एक हो, ऐसा कोई व्यक्ति जितना प्रेम करने वाला दुनिया में हुए।
कितने बड़े बड़े प्रेमी हुए, पर किसी की इतनी अवस्था नहीं हुई कि तन दो हो और मन एक हो। ऐसा हुआ ही नहीं कभी इस युग में। ना ही कभी हुआ, ना ही कभी हो रहा है, और ना ही कभी होगा। ऐसा प्रेम प्रिया प्रीतम का हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा प्रेम। कह रहे हैं, एक डोरी प्रेम की ध्रुव, बंदे मोहन मोहिनी। मोहन मोहिनी प्रिया प्रीतम, एक डोरी, जो प्रेम की एक डोरी से दोनों बंधे रहे हैं। ये डोरी है प्रेम की। अब यहाँ पे यद्यपि दोनों एक दूसरे के अधीन हैं, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, पर फिर भी यहाँ पे श्री जी की चरण प्रधानता है कि नौ निकुंज में तो निकुंजेश्वरी है। कभी निकुंजेश्वर नाम नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि निकुंज का कोई ईश्वर ही नहीं है, निकुंज का कोई भगवान ही नहीं है। निकुंज की तो भगवती है, निकुंज की तो ईश्वरी है। निकुंजेश्वरी हमारी स्वामिनी जो हमारी निकुंज की ईश्वरी, वृंदावन की ईश्वरी है। वृंदावन का कोई राजा नहीं है, क्योंकि वृंदावन कोई राज्य है ही नहीं। वृंदावन का राजा है ही नहीं, वृंदावन इज क्वीनडम, क्योंकि वृंदावन की एकमात्र क्वीन है, वृंदावन की एकमात्र रानी है श्रीमती राधिका। उनके सिवाय इस वृंदावन में किसी की नहीं चलती है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, किसी भी पदवी पे हो, किसी व्यवस्था में हो, पर वृंदावन में तो सिर्फ मेरे स्वामी जी की चलती है और किसी की नहीं। तो मानो चाहे ना मानो, वृंदावन में राधा रानी की इच्छा के बिना ठाकुर जी भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ठाकुर जी भी कुछ नहीं कर सकते। ठाकुर जी चाहे ना कि मैं इसको ये कर देता हूँ, नहीं कर सकते। शिव प्रिया जी की इच्छा के हैं, क्योंकि वृंदावन के जो कुछ होता है शिव प्रिया जी की इच्छा के बिना कुछ संभव नहीं। अब यहाँ पे आगे से जो पद आने वाले हैं, रूपलाल जी वर्णन करते हैं। रूपलाल जी क्या कहते हैं? तेरी हाँ, तेरी हाँ, श्री वृंदावन धाम रसिक मन मोहिनी, दुल्हा दुल्हनिनो ब्याह सहजता सोही। तेरी हाँ, मेरी हाँ, दुल्हा दुल्हनिनो ब्याह सहजता सोहिनी, श्री वृंदावन धाम रसिक मन मोहिनी। अब इन्होंने ये डेस्टिनेशन क्यों चुनी? जब शादी होती है संसार में, तो कौन सी जगह चुनते हैं जिसमें हमारा कंफर्ट होता है? कोई नहीं सोचता। पहले लोग सोचते थे कि भाई हमारे रिश्तेदार नहीं आ पाएंगे शादी में, दूर करेंगे, तो अब कोई किसी की नहीं सोचता। व्यक्ति अपनी सोचता है कि भाई मुझे जहाँ कंफर्टेबल होगा वहां शादी करूंगा, किसी को आना ना आए। पर प्रिया प्रीतम डेस्टिनेशन कौन सी चुनी है? इस दुनिया में बहुत सुंदर जगहें हैं, बहुत सुंदर जगहें हैं, पहाड़ हैं, झीलें हैं, बहुत सुंदर सुंदर जगहें हैं इस दुनिया में। और वो तो सब कुछ बनाने वाले, उनको हर चीज का ज्ञान है। अगर ना सुंदर तो बना भी सकते हैं कोई नई जगह। तो वृंदावन ही क्यों चुना? यहाँ पे संकेत रूप में दुर्गा जी कह रहे हैं, श्री वृंदावन धाम रसिक मनमोहिनी। क्यों? क्योंकि रसिकों को वृंदावन धाम प्रिय है, श्री जी की सहचरियों का वृंदावन धाम, इसलिए वृंदावन धाम में ही अपना ब्याह रचाया। वृंदावन धाम के कुंज में, वृंदावन धाम के भांडीर वन में श्री जी ने अपना ब्याह रचाया। इसलिए वहां पे रचाया क्योंकि रसिक मन, रसिक के मन को मोहने वाला, रसिकों को प्रिय स्थल है वृंदावन। दुल्हा दुल्हनु ब्याह सहजता सोहिनी। अब यहाँ पे सब लोग भूल गए हैं कि कोई ठाकुर जी है, कि कोई प्रिया जी है, कि कोई भगवान है, कि कोई ईश्वर है, कोई ईश्वरी है। इस बात की हर किसी को सुध विस्मृत हो गई है। बस दुल्हा है और दुल्हन है, और कोई है ही नहीं यहाँ पे। सिर्फ हमारा दुल्हा सरकार है और मैं दुल्हन सरकार है। तेरी हाँ, मेरी हाँ, नित्य सहाने पट भूषण साजही, नित्य नवल समवेश एक रस राजही। तेरी हाँ, मेरी हाँ, नित्य नवल समवेश एक रस राजही।
नित्य सहाने पट अरु भूषण साजहि। जो उनके जो वस्त्र हैं वो एकदम सुंदर साज रहे हैं। उनके जो भूषण है, आभूषण है, वो भी एकदम सुंदर साज रहे हैं। नित्य नवल समवैस एक रस राशि, और उनके जो नित्य नित्य नए नए प्रेम उत्पन्न हो रहा है वो भी सुंदर साज रहा है। कोई कहेगा कि भाई कपड़े तो अच्छे हैं पर आभूषण अच्छे नहीं है इनके। आभूषण और अच्छे होते हैं और सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पे कपड़े भी अच्छे हैं, आभूषण भी अच्छे हैं। कोई कहे आभूषण ठीक है पर कपड़े अच्छे होते, तो यहाँ पे दोनों सुंदर है। अब कोई कहेगा ये आभूषण भी सुंदर है, कपड़े भी ये सुंदर है, पर इनके मन में खुशी नहीं दिख रही, इनका मन सुंदर नहीं है। ये सुंदर बाहर से सुंदर दिख रहे पर अंदर से खुशी नहीं है। यहाँ पे तीनों चीजें हैं। यहाँ पे बाहर से भी खुश है और अंदर से भी खुश है। कह रहे हैं नित्य नवल समवैस एक रस राजहि, और एक रस में, प्रेम रस में भीजे हुए एकमात्र रस, उनके अंदर कोई और चेष्टा नहीं और कोई भाव नहीं, सिर्फ प्रेम का भाव है, सिर्फ विशुद्ध प्रेम का भाव है। हमारे आप कभी अपने मन को खोजिए, अपने मन को जो है खोजिए अपने अंदर से कि हमारे मन में क्या चल रहा है। आप जब मन को खोजेंगे तब पता चलेगा हमारे मन में प्रेम तो है, और थोड़ा-सा ठाकुर जी के बारे प्रेम के संग-संग दुनिया भर की चीज़ें, लालच है, लोभ है, काम है, क्रोध है, जाने क्या-क्या हमारे मन के अंदर बसा गया है, कितना कुछ बसा हुआ है हमारे मन के अंदर। प्रेम नहीं है, पर यहाँ पे विशुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम, इसलिए हम इसको नहीं जल्दी समझ पाते। आगे कह रहे हैं, तेरी हाँ मेरी हाँ शोभा को सिर मोर चंद्रिका मोर की बरनी न जाए कछु छवि नवल किशोर की। शोभा को सिर मोर चंद्रिका मोर, कह रहे हैं कि जो उनकी शोभा है वो सिर मोर मतलब मेरे लिए सर्वोच्च है। चंद्रिका किसकी है उनकी? चंद्रिका मोर की, जो उनकी मोर की चंद्रिका है, मोर की। ऐसा लग रहा है कि मोर उनकी चंद्रिका बना हुआ है शिव जी की। बरनी न जाए कछु छवि जुगल किशोर की। ये बात तो आपको बताएं, जो पद की लाइन है ना, बरनी न जाए कछु छवि नवल किशोर की। जितने लोगों ने ब्याहला किया है, हमारे बीच में संध्या दी थी, इन्होंने अपने घर में ब्याहला किया है, समझ सकते हैं इस बात को। जब हमारे ठाकुर जी ब्याहला में तैयार होकर बैठते हैं ना, ये तो हमारे घर के ठाकुर की बात है। जो निकुंज में बैठे उनकी तो बात एक अलग ही है। जो हमारे घर में जो ठाकुर जी हैं, जो हमारे प्रियलाल जी, जो वो ब्याहला में श्रृंगार करके बैठते हैं, तब मन से यही निकलता है हम इनका क्या वर्णन करें, किससे तुलना करें। चंद्रमा से करें कि सूर्य से करें कि कमल से करें कि श्वेत कमल से करें, नील कमल से करें, किससे इनकी तुलना करें। कोई है ही नहीं इनके, ये अतुलनीय है, इनकी कोई तुलना हो ही नहीं सकती। हम किस चीज से इनकी तुलना करें। हम बोले कि ये ऐसे दिखते हैं, नहीं नहीं, वो इनसे, वो ये ऐसे नहीं दिखती है तो और सुंदर लिखते हैं। अरे ये उसके जैसे दिखते हैं, अरे वो भी इनके सामने फीका है, हम किससे इसकी तुलना करें। ऐसा अतुलनीय प्रिया प्रीतम का स्वरूप होता है ब्याहुला में कि इनकी तुलना ही नहीं किसी से हो सकती। तभी कह रहे हैं कि बरनी ना जाए कछु छवि जुगल किशोर की। ठाकुर जी बहुत सुंदर लगते हैं भगवान कसम, एक एक अंग ऐसे जो हमने सजाया भी नहीं होता है। कई कई बार ऐसा होता है जो अंग हमने सजाया भी नहीं होता है, वो भी अंग उनका श्रृंगारित लग रहा होता है। ऐसा लगता है कि ठाकुर जी खुद अपना श्रृंगार करके बैठे हैं। आज श्री जी ने प्रिया लाल जी का श्रृंगार किया और लाल जी ने प्रिया जी का श्रृंगार किया है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है आज। आज लाल जी ने अपने हाथों श्री जी को गजरा लगाया है, श्री जी के महावल लगाया है। आज श्री जी ने अपने हाथों से ठाकुर जी के सर पे पगड़ी बांधी है, ठाकुर जी को वस्त्र पहना, ठाकुर जी को वंशी धारण करवाई है श्री जी ने अपने हाथों से। ऐसा लगता है प्रियालाल ने परस्पर आज एक दूसरे का श्रृंगार किया। ऐसा सुंदर भाव आता है ब्याहुला के समय। इसलिए ब्याहुला की तो रीत ही अलग है, ब्याहुला के तो भाव ही अलग है, अलग एक स्थिति है ब्याहुला की, बहुत अलग है। आपको बताएं, अ, अभी एक बार हमको याद नहीं है कब की बात है, 2-3 बार ब्याह हो चुका। तो एक दिन, पहले दिन तो हल्दी होती है, दूसरे दिन मेहंदी होती है, तीसरे दिन ब्यावला होता है। हमारी शिरडी के माता जी की स्वास्थ्य ठीक नहीं था। हल्दी हो गई, मेहंदी हो गई, ब्यावला 8 बजे का टाइमिंग हमने दिया कुंज में, और हम डॉक्टर के यहाँ से गए, 6 बजे तक गए। डॉक्टर ने सोचा आ जाएंगे,
अब श्रृंगार जो होता है ब्याहुला का वो एक अलग होता है। अब हम सुबह श्रृंगार कर तो रख नहीं सकते ठाकुर जी को ब्याहुला का, भारी होता है वो श्रृंगार। शाम को श्रृंगार होता है, ब्याहुला का कुंज बनता है, श्रृंगार होता है, बहुत काम होता है। जब ब्याहुला घर में होता है तो ऐसा लगता है कि सच में शादी हो रही है, बहुत काम होता है। और इतने छोटे से ठाकुर जी हैं, कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हैं, पर काम उतना ही होता है जितना काम किसी की शादी में होता है। कोई कह ही नहीं सकता, कोई कह रहे भगवान की शादी है, क्या ही तुमने तो किसी को बुलाया नहीं, कुछ नहीं किया। आपको सच बताएँ ना, उतना ही काम होता है जितना काम किसी की शादी में होता है। शॉपिंग करना सब कुछ उतना ही होता है जितना किसी की शादी में होता है। तो 8 बज गए हमको डॉक्टर के यहाँ, सोचिए किसी चीज़ का घाला होगा। और हम आपको क्या बताएँ, हमारे लाल जी जब ब्याहुला पे तैयार होते हैं, तो हम बहुत सोचते हैं कि ये माला पहना है, कि ये पहना है, हर चीज़ रख-रख के देखते हैं। ये सुंदर लग रही है कि ये सुंदर लग रही है, ये पगड़ी सुंदर लग रही है कि ये कपड़ा अच्छा लग रहा है, बार-बार चेंज करके देखते हैं। उस दिन हमारे पास समय कम था, आपको क्या बताएँ ऐसा लगा कि मेरे ठाकुर जी ने समय रोक दिया और हमने 1 घंटे के अंदर उनका श्रृंगार भी कर लिया, कुंज भी सजा लिया और हमने ग्रुप में एक मैसेज डाल दिया कि भई आज 1 घंटा लेट होगा, जो हमको क्षमा कीजिएगा, हमें से 1 घंटे में कैसे हो पाएगा ब्याह। ठाकुर जी ने वही ड्रेस हाथ में दी, वही आभूषण हाथ में दिया जो उनको पहनना था। उस दिन तो हमारे ठाकुर जी ने हमें कोऑपरेट किया और क्या सुंदर प्रिया जी, लाल जी लग रहे थे। फ़ोटो मेरे पास होंगी तो आप लोगों को अवश्य भेजेंगे हम। इतनी सुंदर प्रिया जी लग रही थी ना, आपको लग रहा है जैसे कोई दुल्हन नौ दुल्हन बन के बैठी हो, कोई नौ दुल्हन ही बैठी हो ब्याहला में, इतने सुंदर प्रिया जी लग रहे थे। बहुत सुंदर। तो क्या बताएँ, इसलिए ब्याहुला बड़ा ही महँगा है, बहुत महँगा। हाँ, हाँ जी, उसी दिन की बात है दीदी। तो आगे क्या कह रहे हैं? एरी हाँ, एरी हाँ, सुबह मांग रंग रे मनो अनुराग री झलकत मोरी शीस सुरंग सुहाग की। एरी हाँ, एरी हाँ, झलकत मोरी शीस सुरंग सुहाग की। जब मेरी स्वामी जो सिंदूर धारण करती हैं तो ऐसा लगता है ये सिंदूर तो इसी मांग के लिए बना था। जब स्वामिनी जी अपने मांग के भीतर सिंदूर धारण करती है ना, लगता है कि सिंदूर तो इसी जगह के लिए बना था और कहीं सिंदूर की आवश्यकता नहीं है। ये सिंदूर जो है ना, इसी मांग में लगने के लिए बना था, शिवप्रिया जी की मांग में। इतना सुंदर स्वामी जो सिंदूर धारण करती है हमारी, उसी का वर्णन कर रहे हैं। सुबह मांग रंग रेख मनो अनुराग रे। मांग में जो रेखा खींची है, जो रेखा मांग बनाते हैं ना, रेखा खींची है जो मांग के बीच, वो मन का अनुराग है। और झलकत मोरी शीस सुरंग सुहाग की। और उस जो लकीर खींची है उसके अंदर सिंदूर भरा है, ऊपर चंद्रिका लगी है, नीचे सेहरा लगा है शिवप्रिया जी के ऊपर। तेरी हाँ, तेरी हाँ, मणिनु खचिता नभ कुन रही जगमग जहाँ। छवि को बन्यो बितान सोई मंडप तहाँ। मणिनु खचित नभ कुंज रही जगमग जहाँ। जो कुंज है उसमें मणियां खचित हैं, सुंदर मणियां लगी हुई हैं। मणिनु खचित नभ कुंज रही जगमग जहाँ। छवि को बन्यो बितान सोई मंडप जहाँ। और वही छवि जिस मंडप में विराजमान, वो ही छवि है नव दंपति सरकार की। तेरी हाँ, तेरी हाँ, भांति भांति के फूल सुरंग बहु के गावत। एक वेदी से सुदेश रचियति वाणी के भांति भांति के फूल सुरंग बहुआनी के। बेदी बनी है, सेज बनी है, जो भी बताया आप लोगों को, वही क्रम से रूपलाल जी ने वर्णन किया है। पहले सहचरियों का, फिर प्रियालाल जी का, फिर मंडप का, फिर वेदी सेज का।
इसी क्रम से इन्होंने वर्णन किया पहले वृंदावन का, फिर नव दुल्हा नंद दुल्हन सरकार का, फिर मंडप का और फिर सेज का। जो बेदी सेज बनी हुई है, मंडप जिसे बोलते हैं, बेदी बनी होती है ना शादी में, वही बेदी की बात कर रहे हैं। भांति भांति के फूल सुरंग बहु के, सुंदर सुंदर फूल, हम लोगों को जो फूल मिलते हैं, आपको बताएं, आप लोग फूल कभी लेकर के आए? गुलाब के फूल, तो गुलाब के फूल जब लेकर के हम आते हैं पॉलिथीन में, तो बहुत बहुत सारे फूल होते हैं। उनमें से कुछ एक दो फूल होते हैं जो बहुत सुंदर होते हैं गुलाब के, मतलब एकदम रोज टाइप के लग रहे होते हैं, है ना? जो लाते हैं फूल वो जानते होंगे इस बात को। गुलाब के फूल बहुत सारे लेकर के आओ, तो एक दो फूल ऐसे निकलते हैं जो बहुत सुंदर होते हैं। मतलब सारे फूलों में सब सुंदर फूल तो यही है, तो उस फूल को पहले किनारे कर लेते हैं। ये फूल शिव जी को समर्पित करेंगे, ये फूल तो ठाकुर जी के हाथ में हम पकड़ाएंगे, ऐसा लगता है। वो फूल बहुत सुंदर होता है। ऐसे ही चुने चुने एक एक फूल चुन चुन के सहचना लेकर के आती हैं कुंज से। एक एक फूल चुन चुन कर लेकर के आती हैं सहचरिया। उन्हें उन्हें चुने चुने फूलों से उन्होंने सुंदर सेजी बनाई है, सुंदर बेदी बनाई है। कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर, हर एक चीज परफेक्ट है। एरी हाँ एरी हाँ गावत मोर मरान सुहाए तरी सहचरी भरी आनंद करत रसरी तरी। एरी हाँ एरी हाँ गावत मोर मरान सुहाए गीतरी सहचरी भरी आनंद करत रसरी तरी। मोर मराल गा रहे हैं, सुंदर मोर मराल गा रहे हैं। और गावत मोर मराल सुहाए गीत री, सुंदर सुंदर गीत गा रहे हैं मोर मराल। मरार क्या होता है? जो मोर की मोरनी होती है, मोरनी, मोर होता है एक, मोरनी होती है, तो मरार। कहावत मोर मरार सुहाए गीत री। एक एक बात की बात है, हमारा नीट का एग्जाम हुआ, 12th के बाद नीट का एग्जाम दिया था, तो मेरा सेंटर पड़ा रावल गांव में। फिजी का जहाँ जन्म हुआ ना, रावल गांव में पड़ा सेंटर। तो हम सेंटर एग्जाम देने गए, एग्जाम दे के हम वापिस आए। रात हो रही थी, हम टैक्सी कर रहे थे मथुरा जाने के लिए, वहां से कानपुर आना था। तो हम एक पेड़ के नीचे खड़े थे टैक्सी करने के लिए, ठीक है, रावल गांव था, कोई सुनसान एरिया था, अपने आसपास कोई था नहीं। हम पेड़ के नीचे खड़े थे, देखा उस पेड़ के ऊपर से मोर की आवाज आ रही है। हमने सोचा मोर आ, पर वहां पे मोर बहुत थे, ये बात तो पता है, बहुत मोर थे। सोचा होगा कोई मोर। और जैसे हमने नजर ऊपर करी, देखा 10-12 मोर पेड़ के ऊपर बैठे हुए। इतना सुंदर वो दृश्य था ना। अंधेरा था उस समय, हम फोटो नहीं खींच पाए, वरना आप लोगों को दिखाते। वो पेड़ के ऊपर 10-12 मोर बैठे हुए, बड़ा घना पेड़ था। 10-12 मोर अपने पंख नीचे करके बैठे हुए हैं। कितना सुंदर, कितना अद्भुत वो सुंदर छवि लग रही थी, क्या बताएं आप लोगों को। ये यही हमने, मेरे भाई था मेरे से, हमने की तभी तो ये वृंदावन है। वो बोला अच्छा बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? हमने की तभी तो ये ब्रज है। ब्रज क्यों निराला है कि आज भी वो सौंदर्य ब्रज का है। भले ही लिप्त हो गया है बहुत कुछ, पर आज भी है सौंदर्य ब्रज में। यही कह रहे हैं। गावत मोर मलाल सुहाए की तरी सहचरी भरी आनंद करत रस रीत। जिस प्रकार मोर मलाल गा रहे हैं, सहचियों के मन में आनंद हो रहा है, तो और रस की रीत प्रारंभ कर रही है, और व्यावला की रीत आगे बढ़ा रही है, इस रस को आगे बढ़ा रही है, इस प्रेम को आगे बढ़ा रही है। जैसे जैसे मोर मलाल गा रहे हैं, जिस प्रकार उनकी उत्साह का वृद्धि हो रही है, सहचरियां आगे की चेष्टा करती जा रही है। इसी भाव से आज की कथा को यही विश्राम करते हैं। आगे की शेष चर्चा कल करेंगे। हिंदी का पूर्ण व्यावला कल हो जाएगा। उसके बाद एक दिन जो है श्री जी के शयन सेवा पे चर्चा, फिर विश्राम कथा का। कल सब लोग पधारिएगा, श्री जी की सुंदर कथा होगी। थोड़ी लाल जी की खिंचतानी भी होगी कल, लाल जी को आज छोड़ दिया गया है। कल थोड़ी खिंचतानी भी होगी, भाई ब्याहुला हो और लाल जी की खिंचतानी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कल बहुत आनंद आएगा, तो सब लोग पधारिएगा प्रेम से कथा।
बाकी आपसी कथा में कोई भूल चूक को क्षमा करिएगा, कहने सुनने में कोई भूल हो क्षमा करिएगा। आप सबसे प्रेम में ज्ञान में भक्ति हैं बहुत छोटे हैं। सभी के चरणों में प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिधि निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री त्रिभुवन जी महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी के समस्त संत भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। तो यहाँ पे कथा विश्राम करी। श्लोक पे हम से लीजिए। श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। जय जय श्री हरिवंश। तो सभी पे श्री जी कृपा बनी रहे। कथा को विश्राम करते हैं। कोई प्रश्न तो आज खास है नहीं, बहुत कम ही लोग जुड़े हैं और आज लगता है सब लोग रक्षाबंधन मना रहे हैं, इसलिए चलिए कोई बात नहीं, शेष कथा कल भी होगी। आप सभी लोगों को जो है रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। आप सब बहनें यहाँ उपस्थित हैं। एक सुंदर भजन गा देते हैं, एक लाइन गाएंगे आप सभी के लिए। राधा 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 श्री राधा श्री राधा। राधा 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 श्री राधा श्री राधा। राधा 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 श्री राधा श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। आप सबको आज रक्षाबंधन की सभी बहनों को खूब खूब मंगल शुभकामनाएं। पूर्ण प्रयास करेंगे, सीधे से प्रार्थना करते हैं जितनी बहनें हैं मेरी उन सबको माया से दूर रखना, श्री जी अपनी सेवा में लगाना, सब विकारों से दूर रखना, उनकी रक्षा करना और रक्षा करने के लिए ठाकुर जी अपने सहस्त्रों हाथ लेकर के उनके संग खड़े रहना और दुलार करने के लिए श्री जी अपने सहस्त्रों हाथ लेकर के उनके पास रहना। बस यही प्रार्थना करेंगे हम सब इसके लिए। और हमने आपको बहन माना है, आप हमको भाई मानिए। बस भाई बहन का रिश्ता बन जाएगा तो यहाँ से लेकर के वहां तक जाएगा। और बस यही कुछ बातें हम खुल खुल के नहीं कह सकते, बस ये भाई बहन का रिश्ता ही बन जाए, यही सार्थक आपको करा देगा। बस कम शब्दों में ज्यादा बात कह रहे हैं। बस हरे श्री हरे। हाँ हाँ बिल्कुल, श्री हरिवंश नाम निरंतर चढ़े। आप अगर बंद करना चाहे तो भी बंद ना हो, इतना श्री हरिवंश नाम आपके अंदर चले, इतना राधा नाम चले कि आप बंद करना चाहो कि आप थोड़ी देर बंद हो जाए नाम, तब भी बंद ना हो। आप परेशान हो जाओ कि भाई ये नाम बंद क्यों नहीं हो रहा, इतना नाम चले, हम तो कहते हैं। खूब कृपा हो आप सबों पे। श्री हरिवंश। तो अब श्री जी को शयन करा देते हैं। किसी को सेवा नहीं लेनी तो हम श्री जी के शयन की सेवा ले लेते हैं, श्री जी को शयन करा देते हैं। आज सब लोग लड्डू खा रहे हैं इसलिए कथा में नहीं आए। चलिए कल सब लोग आइएगा कथा में, ठीक है। श्री हरिवंश। तो किसी को शयन करा। अखियों में नींद भरे आई किशोरी जो के, नैनन में नींद भरे आई मेरे लाडो जो के। कौन किशोरी जू को दूध पिलावे और कौन खवावे मलाई। किशोरी जो को कौन खवा
विमलाई मेरी लाडो जुको, नैनन में नींद भरे आई किशोरी झुके। मैया किशोरी जू को दूध पिलावे और बाबा खवावे मलाई मेरी लाडो जू को, बाबा खवावे मलाई किशोरी जू को, नैनन में नींद भरे आई मेरी लाडो जू के। कौन किशोरी जू की सेज सजावे, कौन किशोरी जू की सेज सजावे और कौन डुलावे पंखा मेरे लाडो जू को, नैनन में नींद भरे आई किशोरी जू के। सखियां किशोरी जू की सेज सजावे, सखियां किशोरी जू की सेज सजावे, हित सजनी डुरावे पंखा मेरी लाडो जू को, नैनन में नींद भरे आई किशोरी जू के। कौन किशोरी जू के चरण दबावे, कौन मेरी लाडो जू के चरण दबावे और कौन करे गुण गाए किशोरी जू के, नैनन में नींद भरे आई मेरी लाडो जू के। लाल जू किशोरी जू के चरण दबावे, लाल जू किशोरी जू के चरण दबावे, सब सखियां करें गुण गाई मेरी लाडो जू के, नैनन में नींद भरे आई किशोरी जू के। लाडली किशोरी जू के श्यामा मेरी प्यारी जू के अखियां अब भारी हो आई किशोरी जू के, नैनन में नींद भरे आई किशोरी जू के।